Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start mathematics grade 8 exercise chapter number 2, real numbers. Irrational number. Definition of an irrational number: the number which cannot be written in the form of p by q, where p q belongs to z and q does not is equal to 0 and q does not equal to 0 are called irrational numbers. वो नंबर्स जो हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और हमारे पास p और q क्या है, p और q हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं. और यहाँ एक और कंडीशन है कि q जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा, तब हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर. और स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं? द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू, और क्यू के ऊपर ये एक बार डाली हुई है. ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5/7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 और नॉट रैशनल नंबर्स. दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स. तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं? इर्रेशनल नंबर्स की हैं. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ नंबर whose decimal representation is non-terminating and non-recurring is called an irrational numbers. इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो नंबर जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, तो वो भी हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं. रैशनल नंबर्स, द नंबर्स which can be written in the form of p by q, where p q belongs to z and q does not is equal to 0 are called rational numbers. वो नंबर्स जो हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं. और रैशनल नंबर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल q. जस्ट हम इसको कैपिटल q से डिनोट करते हैं. रियल नंबर्स. Real number is defined as the union of the set of rational number q and the set of irrational number q prime is called the set of real numbers and is denoted by or. So students, real numbers क्या है? हमने real numbers को कैसे लिखते हैं? हमारे पास जो रेशनल नंबर्स होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इनका यूनियन लें तो जो हमारे पास सेट बनता है वो कौन सा सेट होता है? रियल नंबर्स का सेट होता है. और रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट or while converting a rational number into the decimal fraction, the division process, and then it is called a terminating decimal fraction. So student, terminating decimal fraction कौन सी होती है? वो फ्रैक्शन जो हमारे पास होती है पॉइंट्स के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर आ जाए, यानी कि काउंटेबल हों वो, तो वो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है. और इसी तरह हम क्या करते हैं, जब रैशनल नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में, तब जो डिवीजन प्रोसेस होता है, अगर वो डिवीजन प्रोसेस हमारे पास एंड हो जाए, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब भी हम कहेंगे देन इट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज इनफाइनाइट और वाइल कन्वर्टिंग अ रेशनल नंबर इनटू the decimal fraction, the division process does not end and none of the digit is being repeated, then it is called non-terminating and non-repeating decimal fraction. So student, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब हम इसी तरह से अपना डिवीजन प्रोसेस करेंगे, डिवीजन प्रोसेस जो है हमारे पास एंड ना हो, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आए, और इसमें एक और चीज़ तभी हमारे पास कौन सी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी. और अगर हमारे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, तब हम उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, convert the following rational numbers into decimal fraction and separate terminating and non-terminating decimals. So students, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, हमने इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. फिर हमने बताना है कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं. क्वेश्चन नंबर आई,
5/7। सो स्टूडेंट 5 जो है हमारे पास न्यूमरेटर है और 7 हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है। अब हमारे पास ये जो 5 है, बेशक ये हमारे पास 7 से छोटा है, बट 5 को हमने कहाँ रखना है, अपनी डिवीजन के अंदर, और 7 को हमने बाहर। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये क्या है, 7 और 5। हाँ, 7 हमारे पास बड़ा नंबर है और 5 छोटा है, इसलिए हमने क्या लिखा है, पॉइंट, और पॉइंट के बाद यहाँ हमने अपने क्या लिख दिया है, 0। सो 7 7 और 49। अब 50 में से 49 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। अगेन हमने पॉइंट लगाया हुआ है तो हम क्या लगा देंगे, 0। 7 1 इज 7। अब 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3। हम पॉइंट पहले ही लगा चुके हैं, अगेन हमने क्या लगाया है, जीरोज़, यानी हम पॉइंट सिर्फ एक बार लगाते हैं, उसके बाद हम ज़ीरोज़ को इंक्रीज़ करते जाते हैं। जहाँ हमें ज़ीरो की ज़रूरत पड़ती है डिवीजन में तो हम ज़ीरोज़ को लिखते जाते हैं। सो 30 में से 28, 7 4 और 28, 30 में से 28 को माइनस किया तो क्या आया है, 2। अगेन 0 लिखा है, 7 2 आर 14, 14 में 20 में से 14 को माइनस किया है 6.0। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोसीजर क्या है, ये हमारे पास कॉन्टीन्यूसली हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, बट हमारे पास ये डिवीजन जो है, हमारी डिवीजन एंड नहीं हो रही। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। हमने भी डेफिनेशन में भी कहा था कि अगर हमारी डिवीजन प्रोसेस जो है वो एंड ना हो तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डिवीजन प्रोसेस है ये क्या है, आगे चल रहा है, तो इस वजह से हमने इसको कहा नॉन टर्मिनेटिंग। पार्ट 2 3/5। अगेन हमने 3 को अंदर रखना है, 5 को बाहर रखना है, तो पॉइंट लगाया क्योंकि 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, 3 हमारे पास छोटा एलिमेंट है, 5 बड़ा है, तो 5 के टेबल में 3 पॉसिबल नहीं है। हमने पॉइंट लिखा 0, 5 6 और 30। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास डिवीजन क्या है, एंड हो चुकी है, इट्स मीन हमारा रिमाइंडर क्या है, 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो ये हमारे पास कौन से डेसिमल्स हैं, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6/7। 6 को हमने अपने डिवीजन के अंदर रखा है और 7 को बाहर। अगेन हमने पॉइंट लिखा 0, 7 8 और 56, 60 में से 56 को माइनस किया तो क्या आया है, 4। पॉइंट हम लगा चुके हैं, जस्ट हम ज़ीरोज़ को इंक्रीज़ करते जाएंगे, 0 लिखा है यहाँ पर। अब आप देखें 7 5 और 35, 40 में से 35 को माइनस किया तो क्या आया है, 5। अगेन हमने 0 लिख दिया है, 7 7 और 49, 50 माइनस 49 1। अगेन हमने 0 लिखा है, 7 1 इज 7, 10 में से 7 को माइनस किया है 3। अगेन हमने 0 लिख दिया है, 7 4 और 28, 30 में से 28 को माइनस किया है 2। अगेन 0 लिखा है, 7 2s और 14 60। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है, आगे चल रहा है। हमारे पास ये जो डिवीजन हमारी ये एंड नहीं हो रही, तो ये क्वेश्चन भी कौन सा है, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि हमारे पास जो डिवीजन है वो एंड नहीं हो रही। सो आप लिखें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। Question number 2, convert the following rational numbers into decimal fraction and separate repeating and non-repeating decimal. So students अब इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास रैशनल नंबर है हमने इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बट यहाँ हमने ये बताना है कि ये हमारे पास रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं या नहीं। सो स्टूडेंट्स आप ये बात देख लें कि जब हमारे पास रिपीटिंग डिजिट्स होंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये देखें फॉर एग्जांपल 0.5555। अब देखिए 5 हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे जस्ट 0.5 और हम ऊपर क्या लिख देंगे, बार डाल देंगे। इस बार का मतलब है कि ये डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। या फिर इसी तरह से हम कह सकते हैं 0.232323। अब देखें 23 हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम अगेन लिखेंगे 0.23 और 23 के ऊपर हमने क्या लिख दी है, बार। इट्स मीन 23 हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। पार्ट आई 3/7। अगेन हमने 3 को क्या लिखा है, अपने डिवीजन के अंदर लिखा है और 7 को बाहर। अब आप देखें 7 के टेबल में 3 पॉसिबल नहीं है, सो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, पॉइंट, और हमने लिख दिया 0। 7 4 और 28, 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। अगेन हमने क्या लिख दिया है, 0। पॉइंट के बाद हम ज़ीरोज़ खुद इंक्रीज़ करते जाते हैं, हम लिखते जाते हैं। 7 2 और 14, 20 में से 14 को माइनस किया है 6। अगेन हमने 0 लिख दिया है, क्योंकि अब देखें 7 के टेबल में पॉसिबल नहीं है कि हम 6 लिखें, इसलिए हम बार बार ज़ीरोज़ को लगा रहे हैं। 7 8 और 56।
अब 60 में से 56 को माइनस किया है तो क्या आया है 4, अगेन हमने 0 लिखा है। 7 5 और 35, 7 5 और 35, 40 में से 35 को माइनस किया है 5, अगेन हमने 0 लिख दिया है। 7 7 और 49, 50 में से 49 को माइनस किया है 1, अगेन 0। 7 1 इज 7, 10 में से 7 को माइनस किया है 3, 7 4 और 28, 30 में से 28 को माइनस किया है 2। सो स्टूडेंट मैंने यहाँ से यहाँ पर कंटिन्यू किया, ये आप देख सकते हैं। 20 में से 14 को माइनस किया है तो क्या आया है 6, अगेन हमने 0 लिखा। 7 8 और 56 और 60 में से 56 को माइनस किया है 4। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अब क्या हो गया है, ये नंबर्स हमारे पास रिपीट होना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए हमने पहले किया था 4 2 8 5 7 1, अगेन हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं 4 2 8। सो इट्स मीन हमारे पास 3/7 का आंसर क्या है 0.428 571, 0.428 571, 428 571। सो इसी तरह ये रिपीट होते जाएंगे। तो हमने इसके ऊपर क्या लिख दिया, हमने जस्ट लिखा है 0.428 और हमने इसके ऊपर एक बार लगा दी। हमने कहा ये हमारे पास कौन से डेसिमल्स हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। आपको पता है कि इस बार का मतलब भी क्या है कि हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। पार्ट सेकेंड 4/5, 4 को हमने यहाँ लिखा है और 5। अब देखें 5 के टेबल में 4 नहीं आ सकता, अगेन हमने पॉइंट लिखा और 0 लिख दिया। 5 8 और 40। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या है 0 है। इट्स मीन हमारे पास रिपीटेड भी नहीं है क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो हम इसको लिखेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। पार्ट IV 11/12, 11। सो स्टूडेंट्स 12 के टेबल में हमारे पास 11 नहीं आ सकता, हमने क्या लिखा है पॉइंट और 0। अब देखें 12 9 और 108, 110 में से 108 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। हमने पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट अब हमने क्या लिख दिया है 0। 12 1 इज 12 क्योंकि 12 के टेबल में 20 भी पॉसिबल नहीं है। सो 20 में से 12 को माइनस किया 8, अगेन हमने 0 लिखा। 12 6 और 72। अब देखें 80 में से 72 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, अगेन हमने 0 लिखा। 12 6 और 72, 80 में से 72 को माइनस किया 8। अब आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इट्स मीन हमारा आंसर क्या है 11/12 इज इक्वल टू 0.9166। इसको हम लिख सकते हैं 0.916। हमारे पास क्या है रिपीटेड डिजिट, यानी कि इसके आगे हमारे पास क्या आएंगे 6 6 6 6 अप टू सो ऑन। सो हमने 6 के ऊपर क्या लिखा है बार डाल दी है, तो हमने कहा ये हमारे पास कौन से डेसिमल्स हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स। Students, all the remaining parts of question number 1 and question number 2 is your homework. Jazakallah fi imanillah.